अगर तुम्हें डेथ नोट का लाइट यागामी या फिर अगर बोलूं तो क्लासरूम ऑफ द एलीट का अयानो कोजी, अगर ऐसे कैरेक्टर्स पसंद है जो माइंड के साथ खेलते हैं, फिर तुम्हें डेफिनेटली ये वाला मांगा पसंद आने वाला है। अपने भाई के बोलने पे एक बारी बस इस वाली मांगा को ट्राई करके देखो और मैं डेफिनेटली बोलता हूँ यार तुम्हें मजा आने वाला है। तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ लायर गेम के बारे में। देखो डेथ नोट जो है वो हमारी सिर्फ एक सोच या इमेजिनेशन है कि डेथ नोट होगी जिसके अंदर हम लिखेंगे और बंदे मरने स्टार्ट हो जाएंगे, बट ये जो लायर गेम है भाई ये थोड़ा सा रियलिटी के ऊपर डिपेंड है। आई मीन जो भी अब इसमें होगा वो सब तुम्हारे साथ भी रियलिटी में हो सकता है। तो चलो लायर गेम को स्टार्ट करते हैं। और अपनी इस कहानी की मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम है नाओ। नाओ जो है वो एक बहुत ही ज्यादा ईमानदार लड़की है। उसको एक दिन रोड पर मान लो 100 रुपए पड़े हुए मिले तो भाई वो 100 रुपए लेके चली गई पुलिस थाने में वापस करने के लिए। पुलिस वाले भी उसको देख के शॉक हो गए कि भाई वो 100 रुपए वापस देने आई है। बट पुलिस वाले उसको नाम देते हैं ऑनेस्टली फुलिश। मतलब ठीक है एक बारी को ईमानदारी अच्छी चीज है, लेकिन इतना ज्यादा ईमानदार होना कि तुम पागलपंते जैसे लगने लगो वो बेकार है। बट नाओ के फादर ने उसका नाम रखा है नाओ, क्योंकि नाओ का मतलब यही होता है कि भाई वो बहुत ज्यादा ईमानदार है, तो इसीलिए उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता लोग क्या बोलते हैं और क्या नहीं। बट किसने सोचा था वो एक दिन इतने खतरनाक गेम में पड़ जाएगी। नॉर्मली एक दिन स्टार्ट होता है, उसको एक मेल मिलता है, मतलब उसके घर पे एक लेटर आता है और वो लेटर आया था एलजीटी वालों की टीम की तरफ से। एलजीटी मतलब एक लायर गेम टूर्नामेंट होने वाला है, तो एलजीटी के ऑफिस की तरफ से लेटर आया है नाओ को कि नाओ को 1 लाख लोगों में से एक बंदा चुना गया जिसको 100 मिलियन येन मिले हैं। नाओ पहले तो शॉक हो जाती है कि भाई ऐसा कुछ कैसे हो सकता है, उसको लगता है ये सब मजाक है। बट जब वो पार्सल को खोलती है उसके अंदर सही में 100 मिलियन येन होते हैं, जिनको देख के वो पागल हो जाती है। जो उनका लेटर आया था उसके अंदर एक और चीज लिखी हुई थी कि अगर मान लो आपने 100 मिलियन येन को एक बारी खोल के देख लिया तो उसके बाद इसका मतलब ये है कि भाई आप गेम में अब एंटर हो चुके हो और आप ये चाहते थे गेम में एंटर होना, तभी आपने वो 100 मिलियन येन को देखा। उस रूल में ये भी लिखा था कि भाई पहले राउंड के लिए 100 मिलियन येन ये आपके हैं। नाउ सोचती है शायद से उसके साथ कोई मजाक कर रहा है, ये नोट शायद नकली वगैरह होंगे, कोई मजे ले रहा होगा। बट जब वो उन पैसों को हाथ लगाती है वो देखती है सब कुछ रियल है। वो बोलती है क्या है ये लायर गेम, और लायर गेम के कुछ रूल भी उसके लेटर के अंदर लिखे हुए होते हैं। थोड़ी सी सिंपल भाषा करके मैं तुम्हें समझाता हूँ। अब देखो ये जो लायर गेम है ये 30 दिन के लिए गेम होने वाला है। इसके अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है 30 दिन बाद एक एलजीटी का रिप्रेजेंटेटिव टीम का बंदा आएगा जो आपसे 100 मिलियन येन मांगेगा। अगर आपने वही वाले 100 मिलियन येन वापस दे दिए तो आपकी गेम खत्म। बट इस गेम के अंदर आपका एक ओपोनेंट भी होगा जिसके पास सेम अमाउंट होगा, यानी कि 100 मिलियन येन, और आपको झूठ बोल के उस बंदे से 100 मिलियन येन जो आपका ओपोनेंट है उससे निकलवाने हैं। मान लो आपने अपने सामने वाले ओपोनेंट से 100 मिलियन येन निकलवा लिए, तो अब आपके पास हो गए 200 मिलियन येन, है ना, 100 अपने और 100 ओपोनेंट के। अब गेम ये है जो एलजीटी रिप्रेजेंटेटिव टीम का बंदा आएगा वो सिर्फ आपसे 100 मिलियन येन वापस मांगेगा और जो बचे हुए 100 मिलियन येन जो आपने अपने ओपोनेंट से छीने थे वो आपके। बट इस गेम की सबसे बड़ी दिक्कत ये है सेम चीज आपका ओपोनेंट भी आपके साथ कर सकता है, मतलब वो भी आपसे झूठ बोल के 100 मिलियन येन आपके निकलवा सकता है। और शर्त ये है जो भी इस गेम में 100 मिलियन येन हारेगा उसके ऊपर 100 मिलियन येन का कर्जा चढ़ जाएगा फिर। और आप अपने ओपोनेंट के घर पे डाका डलवाओ, जो मर्जी करो, पुलिस केस नहीं होगा क्योंकि ये लायर गेम है। अब नाव को कुछ समझ में नहीं आ रहा, मान लो वो 100 मिलियन येन हार गई तो यार उसके ऊपर कर्जा चढ़ जाएगा बेफालतू का। वो सोच रही है वो अपने कॉलेज में जाएगी, अपने दोस्तों को बता के थोड़ा सा प्रॉब्लम को सॉल्व करवा लेगी, लेकिन उसका कॉलेज में कोई ढंग का दोस्त ही नहीं है जिसको वो ये सब चीजें बता सके। और वो बेचारी इस चीज को अपने घर पे भी नहीं बता सकती क्योंकि उसका कोई भाई बहन तो है नहीं। उसकी मदर की डेथ हो गई थी जब वो 1 साल की थी और उसके फादर को टर्मिनल कैंसर है जो फाइनल स्टेज पे है। वो अपने फादर के पास पहुंच जाती है नर्सिंग होम में, बट यार वो डर रही है। वो सोच रही है शायद से मेरे फादर के पास 1 साल भी नहीं बचा तो वो बताएगी तो और टेंशन में चले जाएंगे, पता नहीं फिर क्या होगा। उसके फादर उससे पूछते भी है क्या कोई चीज तेरे को परेशान करी है, बट वो बोलती है नहीं नहीं सब कुछ बढ़िया चल रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती उसके फादर को बताना जो भी उसके साथ चल रहा है। उसके जो हाई स्कूल के फ्रेंड थे उसने उनको मेल भी भेजा, लेकिन वो लोग तो ये बोल रहे हैं तेरे पे बहुत पैसा आ गया अब हमें पार्टी दे। वो बेचारी अब यही सोच रही है पूरी दुनिया में उसके लिए कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेली पड़ चुकी है इस टाइम पे। बट फिर उसको फोन में से एक लॉयर का नंबर मिलता है, वो लॉयर के पास जा रही है बात करने। लॉयर को वो अपना केस समझाती है, लेकिन लॉयर बोल रहा है यार मैं आपकी इसमें कोई हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि इसमें आपको तो कोई घाटा हुआ ही नहीं ना, तो मैं केस किस बात का बनाऊं। वो बोलता है 100 मिलियन येन यार बहुत ज्यादा है, वरना मैं संभाल लेता। बट लॉयर यहाँ पे बोलता है पुलिस के पास क्यों नहीं चले जाते। नाउ सोचती है ये आइडिया मेरे को क्यों नहीं आया, बट लॉयर बोलता है शायद से ये एलजीटी टीम वालों की एक चाल है। देखो रूल तो यही है ना भाई, जब एलजीटी टीम का एक बंदा आएगा हमें उसे 100 मिलियन येन देने हैं, बट अगर तू पुलिस थाने जाके वहाँ पे पैसे जमा करा देगी तो पुलिस वाले तो वो पैसे अपने पास रख लेंगे, फिर तू पैसे देगी कहाँ से उनको वापस। और इसका मतलब तो ये नॉर्मली तू फिर दोबारा से 100 मिलियन येन के डेप्ट में ही चली जाएगी। तू एक सिंपल सा काम कर, 100 मिलियन येन को अपने घर पे रख, टीम वाला बंदा आएगा तो उसको 100 मिलियन येन दियो, तेरा गेम खत्म, बात खत्म। बट नाउ डर रही है क्योंकि वो एक अकेली लड़की है यार, अगर किसी ने पैसे चोरी कर लिए तो वो करेगी क्या फिर। लॉयर बोलता है इसमें तो तेरे को एक स्कैम आर्टिस्ट ही हेल्प कर सकता है, वो लोग करते हैं ये सब काम। बट लॉयर बोलता है यहाँ पे तेरी मेरी बात का
टाइम खत्म, अगर तेरे को 1 घंटा मेरे से और बात करनी है तो 15,000 येन लगेंगे, फिर देख ले तू। नाओ बेचारी अपने घर वापस आ जाती है और वो ड्रॉर के साथ ही चिपकी हुई रहती है जिसके अंदर उसने अपने 100 मिलियन येन रखे हुए हैं। बट वो इसी बात से डर रही है यार, अगर चोरी हो गए तो वो क्या करेगी फिर। बट इतने में ही नाओ के गेट पे कोई आता है और वहां से दोबारा लेटर आया एलजीटी टीम वालों की तरफ से। लेटर में लिखे आपको वेट कराने के लिए सॉरी, लेकिन आपका जो ओपोनेंट है वो सिलेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे वो ओपोनेंट है फूजीसावा, यानी कि वो बंदा जो जब नाओ जूनियर हाई स्कूल में थी तब उसका फेवरेट टीचर हुआ करता था। और यहाँ पे नाओ खुश हो रही है यार, फूजीसावा सर तो उसके फेवरेट टीचर थे, वो उसको बताते भी थे कि उसकी फादर की इलनेस के साथ क्या करना है और उसको क्या करियर चॉइस करना चाहिए नाओ को। नाओ सोचती है अब शायद से उसकी परेशानी हल होने वाली है। वो अगले दिन फूजीसावा के पास जाती है और वो दोनों यही बात कर रहे हैं, यार हम दोनों सेम सिचुएशन में। फूजीसावा बोलता है तेरे को यही लग रहा है ना कि एलजीटी जो टीम वाले ऑफिस वाले बंदे हैं वो हमारे को पैसों के लिए भिड़वा रहे हैं। नाओ बोलती है हाँ मतलब। बट फूजीसावा बोलता है ये एलजीटी वालों का एक बहुत तगड़ा स्कैम है जिसके अंदर कोई भी नहीं जीतने वाला। नाओ बोलती है हम दोनों ही हारने वाले, इसका मतलब क्या है ये। तो यहाँ पे फूजीसावा नाओ को ढंग से समझाता है कि होने क्या वाला है। वो बोलता है देख मान ले तेरे घर से पैसे चोरी हो गए तो तू क्या सोचेगी, तू यही तो सोचेगी कि मैंने पैसे चोरी कर लिए क्योंकि मेरे को जीतना था। बट मान ले असल में वो जो चोर वो आए हो एलजीटी वालों की टीम की तरफ से, तो फिर एलजीटी टीम वाले क्या करेंगे, तेरे घर पे भी पैसे चोरी करवाएंगे, मेरे घर पे भी पैसे चोरी करवाएंगे, यानी कि पूरे पैसे गायब। अब जब उनकी टीम का एक बंदा आएगा जिसको हमें पैसे वापस देने हैं, हम दोनों के पास पैसे है ही नहीं क्योंकि हमारे पैसे तो चोरी हो चुके, और क्योंकि पैसे चोरी हुए हमारे पास कोई क्लू भी नहीं है किसने करे और किसने नहीं, तो हमने कुछ करा भी नहीं और हमारे को 200 मिलियन येन का डेब्ट चढ़ेगा, यानी कि 100 का नाओ को और 100 का फूजीसावा को। और हम समझेंगे हमारे ओपोनेंट ने पैसे चोरी करे, लेकिन ओपोनेंट ने नहीं करे, वो करे एलजीटी टीम वालों ने। इससे एलजीटी टीम वालों को 200 मिलियन का फायदा नॉर्मली हो गया और हम लोगों पे 200 मिलियन का डेब्ट और चढ़ गया। कंपनी का गेम है जहाँ पे वो कुछ करते भी नहीं और पैसे भी जीत जाते हैं। फूजीसावा बोलता है लेकिन कंपनी ने यहाँ पे 2 गलतियां कर दी, मतलब इन दोनों को गेम में ओपोनेंट बना के। फूजीसावा नाओ को बोलता है देख तेरे को अब पता लग चुका है पैसे चोरी हो सकते हैं, तो फटाफट जा एक्शन ले वरना एलजीटी टीम वाले आके तेरे पैसे चोरी कर लेंगे। फूजीसावा बोलता है वैसे तेरे पैसे पड़े कहाँ पे है। नाओ बोलती है जहाँ पे मेरा ड्रेसर का ड्रॉर है उसके अंदर पड़े हैं पैसे। तो फूजीसावा बोलता है फिर तो फटाफट से अपने घर जा, पता लगे कंपनी चोरी न करवा दे। नाओ उसको अपने घर पे ले जाके अपने पैसे दिखाती है और फूजीसावा बोलता है अच्छा चलो सही है, अभी तक चोरी नहीं हुए। बट नाओ यहाँ पे फूजीसावा को बोलती है यार मैं इन पैसों को करूँ क्या सर, मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा। फूजीसावा बोलता है ऐसा करते हैं एक सिक्योरिटी सेफ्टी डिपॉजिट खुलवाते हैं जहाँ पे तेरे मेरे दोनों के पैसे जमा करवा देते हैं 30 दिन के लिए, और हम गेम खत्म होने के 1-2 दिन पहले निकलवा लेंगे, जब टीम वाला आएगा हम उसे पैसे वापस दे देंगे। बट फूजीसावा नाओ को बोलता है शायद से तूने आज तक सेफ्टी डिपॉजिट खुलवाया नहीं, तो चल तू मेरे पे छोड़ दे, मैं करवा दूंगा जमा। नाओ वो पैसे फूजीसावा को दे देती है और फूजीसावा चला जाता है वहां से। अब तुम समझ रहे होगे गेम चल क्या रहा है। नाओ बोलती है चलो यार सही है, पैसे गए, अब मेरी जान छूटी, अब मैं सोऊंगी आराम से। वो एक पूरे के पूरे दिन तक सोती रहती है। जब वो उठती है उसके पास आता है एक और लेटर जो एलजीटी टीम वालों की तरफ से आया है, और वो कार्ड देख के नाओ पागल हो जाती है। उसके अंदर लिखा होता है कि जो फूजीसावा है वो 100 मिलियन येन प्रॉफिट में है और नाओ 100 मिलियन येन डेप्ट में है। नाओ फूजीसावा को फोन करती है, वो बोलती है सर ये क्या है, मेरे ऊपर तो डेप्ट चढ़ गया, यहाँ पे ये क्या चल रहा है। फूजीसावा बोलता है शायद से कंपनी वालों को पता लग चुका है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो हम दोनों में फूट डलवाना चाह रहे हैं। फूजीसावा बड़े प्यार से बोलता है चल ठीक है अभी तू चिंता मत कर, पैसे मेरे पास ही हैं और जो भी अगर तेरे को दिक्कत लगे मेरे को कॉल कर लियो। नाओ बेचारी यहाँ पे अपने आप को बुरा भला कह रही है कि उसने अपने सर के बारे में ऐसा सब सोचा। अगले दिन नाओ फूजीसावा के घर जाती है इसी बारे में बात करने, बट फूजीसावा किसी से कॉल पे बात कर रहा होता है और उसको वो यही बता रहा होता है कि वो किसी गेम वगैरह में है और उसने अपने स्टूडेंट को पागल बना के उससे 100 मिलियन येन हथिया ली और वो अब उसके हो गए। और यहाँ पे नाओ ये सारी बातें सुन लेती है। नाओ वहां से ट्रेन पकड़ती है और सीधा अपने घर पे आ जाती है, लेकिन रास्ते में उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। जैसे ही वो अपने घर पहुंचती है उसको एक और लेटर मिलता है जिसके अंदर लिखा होता है अब आपको समझ में आया कि आपको मूर्ख बनाया जा रहा था, अभी भी ज्यादा कुछ नहीं गया, 26 दिन बचे हैं। लायर गेम का मतलब यही है झूठ बोलना। और नाओ यहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है और बोलती है यार मेरे टीचर ने मेरे को धोखा दे ही दिया। वो बेचारी 1-2 दिन तक रोती है, जिसके बाद वो वापस से कॉल करती है लॉयर को और सीधा बोलती है यार मेरे को स्कैम आर्टिस्ट का नंबर दो, मेरे को उससे बात करनी है। लॉयर बोलता तू पागल वगैरह है क्या, सीधा स्कैम आर्टिस्ट को बोलेगी आप स्कैम आर्टिस्ट और वो मान भी लेगा। लॉयर बोलता है चिंता मत कर, मैं एक स्कैम आर्टिस्ट को जानता हूँ जिसको बोला जाता है जीनियस स्विंडलर और उसका नाम है शिंची आकियामा। यहाँ पे लॉयर नाओ को बताता है कि वो एक ऐसा स्कैम आर्टिस्ट है कि उसने सबसे बड़ी कंपनी जो इन स्कैम्स को मेनली तौर पर करती है, उसने उन्हीं के साथ स्कैम करके उनको लूट लिया। नाओ लॉयर को थैंक यू वगैरह बोलती है और नाओ न्यूज़पेपर पढ़ती है जिसके अंदर लिखा होता है आकियामा 2 दिन बाद जेल से छूटने वाला है। हाँ 2 दिन बाद जेल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे रिपोर्टर रुके हुए हैं आकियामा की फोटोज खींचने के लिए और पूछने के लिए कि उसने कैसे किया है। आकियामा भी एक फेक बंदे को भेजता है जिससे सारे के सारे रिपोर्टर्स का ध्यान भटक जाता है। पुलिस वाले बोलते हैं रिपोर्टर्स अब आप जा सकते हो क्योंकि आकियामा तो चला गया। रिपोर्टर सोचते हैं शायद से वो बंदा आकियामा ही था और उसने उनको बुद्धू बना दिया, लेकिन आकियामा जेल के अंदर ही था। रिपोर्टर्स वहां से चले जाते हैं। आकियामा को पुलिस वाला रास्ता दिखाता है कि भाई तू यहाँ से चले जा और वापस कभी मत आइयो अब यहाँ पे। नाओ पागलों की तरह भागती हुई आकियामा को ढूंढ रही होती है और वो आकियामा से ही टकरा जाती है। नाओ आकियामा
को पहचान लेती है और बोलती है मिस्टर आकियामा आप तो वही हो ना, रुको यार मेरे को आपकी हेल्प चाहिए। आकियामा वहां से जाने लगता है। नाओ बोलती है प्लीज मेरी मदद करो। नाओ मिस्टर आकियामा को बोलती है कि यार आप ही मेरे को बचा सकते हो, वरना तो मैंने इस फूल गेम में जो हाथ रखा है मैं मरने वाली हूँ। नाओ आकियामा को बताती है कि यार मेरे किसी पर्सनल बंदे ने मेरे को बिट्रे कर दिया और उसने मेरे से 100 मिलियन येन चुरा लिए। आकियामा वहां से फिर से जाने लगता है, लेकिन नाओ बोलती है यार समझा करो, मेरे को पता है आपको अपनी परेशानियां भी होंगी, लेकिन यार मेरी भी तो समझो। आकियामा बोलता है ऐसा कर, तू पुलिस के पास जा, लॉयर के पास केस जाके हायर कर, तू मेरे को क्या बोल रही है। बट नाओ बोलती है ये वाला काम मेरे को खुद करना है। नाओ बोलती है मुझे पता है तूने एक स्कैम कंपनी को खुद ही घोटाला करके उसको कंगला कर दिया। नाओ बोलती है प्लीज यार मेरी हेल्प करो इन पैसों को वापस लेने में। आकियामा बोलता है तुझे पता भी है मैं हूँ कौन, मैंने पहले 2 क्राइम करे और तू मेरे को कह रही है अब तीसरा क्राइम करूँ तेरे 100 मिलियन वापस लेके। अब नाओ आकियामा का बार बार पीछा कर रही होती है। आकियामा बोलता है चल ऐसा कर, मैं अपना सामान अपने घर पे रख के आ रहा हूँ, तो उसके बाद मैं आके तेरे से सारी बातें सुनूंगा, यहाँ से हिलियो मत। इन जनरल वो इसको पागल बना रहा है कि वो जा रहा है घर, पीछा छोड़ मेरा। अब नाओ वहाँ पे खड़ी रहती है, वो अपने घर चला जाता है आकियामा, बट वो आकियामा अपने घर से देखता है। देखते ही देखते 1, 2 और अब 5 घंटे बीत चुके हैं। बट नाओ बेचारी अभी भी मन मन में सोच रही है शायद से वो अभी जेल से छूटा है तो वो थक गया होगा, इसलिए वो घर में आराम कर रहा है। बट आकियामा सोचता है यार उसको समझ में नहीं आया क्या मैं उसको पागल बना रहा हूँ। और अब देखते ही देखते 26 घंटे बीत चुके। अब नाओ वहाँ पे बहुत देर से खड़ी हुई थी। 2 गुंडे आके उसको परेशान करने लगते हैं। आकियामा वहाँ पे आता है, वो नाओ को कुछ खाने को भी देता है और उन गुंडों से भी उसको बचा लेता है। बट आकियामा बोलता है अगर तू थोड़ी देर और खड़ी रहती तो यहाँ पे खड़ी खड़ी मर जाती। आकियामा बोलता है कोई भी और बंदा होता वो 2-3 घंटे बाद समझ जाता कि भाई ये बंदा पागल बना रहा है, बट तू पागल बनने में इतना ज्यादा आसान है कि उस बंदे ने तेरे को पागल बना दिया। नाओ उसको अपनी ढंग से स्टोरी बताती है। आकियामा बोलता है पहले मेरे को लगा तू मजाक कर रही है, लेकिन तूने जो जो बोला वो सब सच है। यहाँ पे आकियामा बोलता है अब तू क्या चाहती है, गेम को जीतना या गेम को छोड़ना। अगर तुम्हें भी आगे जानना है आकियामा इस केस को कैसे सॉल्व करेगा। आकियामा एक बहुत ही तगड़ा बंदा है जिसको देखने में तुम्हें मजा आने वाला है कि वो इस केस को कैसे सॉल्व करेगा। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी पसंद आई तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।